हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ग्वाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोकस टारगेट। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। जैसे कि आपको पता है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्व की जो 50% जनसंख्या है दोस्तों, 20 डिग्री एंड -40 डिग्री एन के अकॉर्डिंग रहती है। तो दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 20 डिग्री की जो अंतर्गत है दोस्तों, ये इसमें हमारी 50% जनसंख्या क्या होती है, रहती है। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर है। यानी कि विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डेनमार्क एक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों, जहां पर विश्व की जो क्या कहते हैं अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक मतलब सबसे पिछड़ा हुआ जो जाति होता है दोस्तों, अल्पसंख्यक जाति जिसको हम बोलते हैं, तो वो अभी डेनमार्क के अंतर्गत पाया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क डेनमार्क दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेनमार्क के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो मैं आपको बाद में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी है दोस्तों कि अगर आप लोग को इसी टाइप से विश्व जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या का जो सबसे अधिक भार पाया जाता है वो पाया जाता है एशिया में। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि एशिया में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, यहाँ पे भार पाया जाता है। और यह एशिया, जैसे कि आपको पता है, 7 हमारे महाद्वीप है टोटल। और ये जो 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, इन 7 महाद्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है आपका, तो वो है दोस्तों एशिया। और एशिया में सबसे अधिक जो जनसंख्याएं रहती हैं वो कहाँ रहती है आपकी, तो ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये रहता है दोस्तों चीन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत में सेकंड नंबर भारत का है दोस्तों। अभी अगर मैं प्रेजेंट की अगर जनसंख्या की बात करूं, तो चीन में, यानी कि अगर मैं चीन की बात करूं यहाँ पे, तो चीन की जो जनसंख्या है वो है लगभग लगभग 133 करोड़। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि अभी विश्व में यानी कि जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है दोस्तों। और चीन में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कितनी है, 133 करोड़। और सेकंड नंबर में अपना भारत, यानी कि हमारा जो भारत है दोस्तों, वहां की जो जनसंख्या है ये है 130 करोड़। यानी कि 100, अभी तो वैसे अगर सामान्य रूप से मान के चलिएगा आप, तो वो है 127 करोड़ जनसंख्या। बट अभी हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भारत की जो जनसंख्या बताई गई है वो लगभग लगभग 133 से 32 के बीच में बताई गई है दोस्तों। यानी कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जनसंख्या वाले उसमें सबसे पहले नंबर में हम रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं कि जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो दोस्तों देश को डेवलप होने में बहुत ज्यादा क्या लग जाएगा, यहाँ पे समय लग जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है इसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आदिम जो जनसंख्या जो सर्वाधिक जो पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है अफ्रीका में। अब आदिमी क्या होता है, आदिम मतलब समझ जाएगा आपकी, यानी कि जो सबसे पिछड़ा हुआ, यानी कि जो जंगल में अपना निवास करते हैं और अपने जंगल में मतलब जंगल में खाना पीना, ये जहाँ ज़्यादा बाहर रहते हैं दोस्तों, ना ही ज़्यादा किसी को दिखते हैं। और ये शहरी ग्रामीण इलाकों में भी बहुत कम दिखते हैं। ये लगभग लगभग सिर्फ जंगल में अपना रहना गुजारा बसारा ये पसंद करते हैं। तो ये जो देश है दोस्तों, ये कौन सा आपका, अफ्रीका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों, ये जब से सबसे अधिक आदिम जनसंख्या वाला क्या है दोस्तों, ये देश है। तो ये भी आपको सबसे अधिक आदिम जनजातियां पाई जाती हैं दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजानिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ये आपको बता दूं कि द्वितीय अवस्था में, यानी कि जो द्वितीय अवस्थाएं चलती हैं दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग लगभग लगभग जो मतलब जनसंख्या विस्फोट है दोस्तों, वो अधिक से वृद्धि की स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पे पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं एक बात, जैसे कि आपको पता है अभी हमारा कोरोना वायरस चल रहा है। और कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो मैं इसको ज़्यादा यहाँ पे डिटेली ना बताते हुए मैं अभी आपको इतना बताना चाहूँगा कि अभी जो विश्व की जो जनसंख्या है दोस्तों, वो लगभग लगभग 7 अरब है। 7 अरब पिच्चा
55 7 अरब 55 लाख के बीच में अभी हमारी क्या है, जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है। तो कहा जाता है कि 2025 तक, यानी कि 2025 तक पूरे विश्व में 8 लाख क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर विश्व की अभी प्रेजेंट में 7 अरब जनसंख्या है, यानी कि 7 से 7.5 अरब के बीच में जनसंख्या है, और 2025 तक अगर 8 अरब पहुंच जाती, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक विश्व मतलब घाती एक रहेगा दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या रहेगी तो आदमी के लिए खाने पीने की दिक्कतें आएंगी दोस्तों, रहने के लिए दिक्कत आएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है, बट अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट की। तो 2020 की बात करेंगे तो दोस्तों 2020 में अभी लगभग लगभग 7 अरब 55 लाख के बीच में क्या है अभी हमारी जनसंख्या। तो देखते हैं दोस्तों कितना बढ़ पाता है, और 2025 तक की जिस हिसाब से रिपोर्ट आ रखी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचनीय बात है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? तो विश्व की जो जनसंख्या थी दोस्तों, ये लगभग लगभग 7 अरब हुई, कब हुई थी? 2011 में। यानी कि 2000, अगर मैं 11 की यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो 2011 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? लगभग 7 अरब हो चुकी थी। ये सामान्य एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था दोस्तों ये। लेकिन 2015 में बताया जाता है कि 2015 से 20 में भारत विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी हुई है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कई देशों ने एक बच्चे को पैदा करने का एक नियम बना रखा है दोस्तों, और कई समय से आप जैसे आपको पता होगा चीन ने भी आप 2 बच्चों को पैदा करने की एक स्थिति बना रखी है, वहाँ का नियम कानून बनाया गया। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भारत की, तो भारत में भी कुछ ऐसा नियम आना चाहिए दोस्तों, कानून बननी चाहिए, जिससे कि एक घर में मात्र 2 बच्चे क्या हो जाए, पैदा हो जाए, जिससे कि हमारी जनसंख्या में क्या रह सकती है, कंट्रोल रह सकती है। अगर जनसंख्या में कंट्रोल रहेगी तो सीधी सी बात है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो दोस्तों मैं बता दूं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो सबसे जनसंख्या को केंद्रित किया गया है, तो वह है दोस्तों नदी घाटियों के ऊपर भाग में। यानी कि नदी घाटियों की जो ऊपर भागी है, उनको क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे जनसंख्या को केंद्रित किया है। तो यहाँ पे भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये जनसंख्या केंद्र के अकॉर्डिंग अगर रखा जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है, अच्छी बात हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है दोस्तों, ये है आपका चीन। क्योंकि चीन में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। और ये जनसंख्या जो रहती है दोस्तों, ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे एशिया महाद्वीप में दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक क्या है, जनसंख्या है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो चीन है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। और साथ में अपना भारत अगर बात करें अपने भारत की, तो ये दूसरे नंबर में आता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए- एशिया देशों में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एशिया देशों में सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है दोस्तों, ये है सिंगापुर। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सबसे कम, यानी कि सबसे कम स्थिति में यहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों। और यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण करने का एक कानून बनाया गया है, जिसके बाद यहाँ जनसंख्या पूरी रूप से क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस टाइप की कंडीशनें रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, और आगामी एग्जामों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि वर्तमान समय में विश्व की जो जनसंख्या वार्षिक दर की जो स्थिति है दोस्तों, वो है लगभग लगभग 1.4%। तो जो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि ये ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है, ये लगभग लगभग ये मान के चलेगा कि ठीक है। बट ये कि अगर इससे अगर अधिक होती है, तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगी, घातक रहेगी, क्योंकि इससे बहुत सारी क्या आएंगी, हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी पूरे विश्व में, यानी कि जो वार्षिक दर है बच्चे पैदा होने की, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की, तो वो है 1.4%। तो दोस्तों ये अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? अब दोस्तों अगर मुस्लिम की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम वाला जो सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों, ये है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया
सबसे अधिक मुस्लिमों वाला क्या है दोस्तों देश है, और यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिसके पास दोस्तों जो शिक्षित हैं या जिसके पास दिमाग है दोस्तों, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं और साथ में जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि विश्व के मुस्लिम जो सबसे अधिक जो मुस्लिम मुस्लिम जनसंख्या जो रहती है, तो ये कहाँ रहती है आपके इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो बनाया जाता है दोस्तों, ये बनाया जाता है 11 जुलाई को। ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, 11 जुलाई को बनाया जाता है। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो पश्चिमी गोलार्ध में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जो सबसे बड़ा देश है, ये कौन सा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए दुनिया का दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है दोस्तों, ये देश है। एशिया में मात्र मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है। तो दोस्तों मात्र मृत्यु दर जो सबसे अधिक है ये अपने बांग्लादेश में। तो ये थे दोस्तों आज हमारे लगभग 15 क्वेश्चन जो हमारे जनसंख्या से क्या था, संबंध था। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा तो दोस्तों आप लोगों से फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन वीडियोस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड होते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।